गुड मॉर्निंग एवरीवन। पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है ज्यामितीय समअवयवता के बारे में। देखिए, सबसे पहले ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं कि ज्यामितीय समअवयवता होती क्या है। जनरली ज्यामितीय समअवयवता उन यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन के साथ जुड़े हुए दो परमाणुओं से जुड़े जो समूह हैं उनका अगर एक दूसरे के सापेक्ष भिन्न विन्यास होता है तो ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित की जाती है। ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जो आवश्यक शर्तें हैं उनको हम लोग पहले पढ़ते हैं कि ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो ज्यामितीय समअवयवता दर्शाने के लिए आवश्यक है। पहली जो शर्त है वह है प्रतिबंधित घूर्णन, यानी कि जिन यौगिकों के द्वारा ज्यामितीय समअवयवता दर्शानी चाहिए उनमें जो दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं उनके बीच जो घूर्णन है वह प्रतिबंधित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो विन्यासी समअवयवता का प्रकार पढ़ रहे हैं, विन्यासी समअवयवता में हम लोगों ने देखा कि अणु में एक निश्चित दृढ़ता आती है। दृढ़ता का मतलब उसके जो समूह जुड़े हुए हैं, परमाणु जो जुड़े हुए हैं, वो आसानी से एक दूसरे के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो प्रतिबंधित घूर्णन का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो हम लोग एक प्रयोग पढ़ते हैं जिसे जाना जाता है कीलक प्रयोग के नाम से। देखिए क्या है कीलक प्रयोग। हमारे पास दो गत्ते हैं, ठीक है, एक ये गत्ता है और एक ये गत्ता है। हमने क्या किया, उनके दोनों के बीच में से एक कील गुजार दी, ठीक है। इमेजिन कीजिएगा कि आपके पास दो गत्ते हैं, एक ऐसे लगा हुआ है, दूसरा आपने ऐसे लगा दिया, उनके बीच में आप लोगों ने एक कील गुजार दी। अब आप किसी एक को स्टेबल रख के दूसरे को उसके सापेक्ष आसानी से घुमा सकते हैं। हम लोग इसको इधर ले सकते हैं या इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं, कैसे भी इसको चेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग इसको घुमाएं तो जो आगे वाली जो स्थिति होगी वह कुछ इस प्रकार होगी। तो ऐसे जो कंपाउंड है उनमें प्रतिबंधित घूर्णन नहीं होता क्योंकि ये आराम से घूम पा रहे हैं। ऐसे जो कंपाउंड है वो ज्यामितीय समअवयवता प्रदर्शित नहीं करते। हम लोग एक और काम करते हैं। अब हम लोग इसमें एक और कील लगा देते हैं, यानी कि आपके पास जो दो गत्ते थे उनमें आप लोगों ने ऐसे दो कील लगा दी हैं, ठीक है। दो कील लगाने के बाद आप एक को दूसरे के सापेक्ष नहीं घुमा सकते। यानी कि अगर आप लोग इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो इसको इधर नहीं लाया जा सकता। एक ही स्थिति में इसको इधर लाया जा सकता है और वह स्थिति यह है कि आप पहले तो इन दोनों कीलों को बाहर निकालें, उसके बाद घुमाएं और फिर से कीलें लगा दें, जैसे कि स्थिति ये बनती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबंधित घूर्णन के बाद, प्रतिबंधित घूर्णन ये हो गया, प्रतिबंधित घूर्णन के बाद अगर आपको ग्रुप्स की स्थिति को परिवर्तित करना है तो आपको पहले इन बंध को तोड़ना पड़ेगा और इन बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन 100 किलो जूल प्रति मोल के पास। इसलिए जो विन्यासी समअवयवी हैं या हम लोग कहें कि ज्यामितीय समअवयवी भी जो है वो कमरे के ताप पर स्थायी होते हैं। हम लोग एक और तरीके से समझते हैं। ये एक कंपाउंड है, ठीक है। ये सिंपल एक एथेन है जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप ये देख पा रहे हो कि जो कंपाउंड के साथ यहाँ पे यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये तीनों भी हाइड्रोजन है। हम लोग एक के सापेक्ष यानी एक को स्थिर रखकर दूसरे को आसानी से घुमा सकते हैं। देखिए
या पहले को स्थिर रखकर दूसरे को आसानी से घुमा सकते हैं, आसानी से घुमाया जा सकता है। तो यह जो घूर्णन है यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने से कंपाउंड को रोकता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसी स्थिति करें, ये कार्बन है, ये कार्बन है और दोनों जो हैं वो आपस में 2 बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें अब इस ग्रुप को यहाँ लेके आना है तो अब हम लोग इसको आसानी से नहीं ला सकते, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ये इसका प्रतिरोध करता है और जो कंपाउंड ये शो करेगा उनमें इस प्रकार से हमेशा ही प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाएगा। तो जनरली हम लोग ये देखते हैं कि वे सारे कंपाउंड जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है वे ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। यानी कि एक आवश्यक शर्त यह हो गई ज्यामितीय समावयवता के लिए कि जो आपके पास कंपाउंड है उसमें जो रोटेशन है वह रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि जो आपके पास द्विबंधित कार्बन या मैं कहूँ प्रतिबंधित घूर्णन से जुड़े हुए जो परमाणु हैं उनसे जुड़े जो समूह हैं से जुड़े समूह भिन्न होने चाहिए। देखिए कैसे, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम लोगों ने कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन है ये हमारे पास, यहाँ पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप ए, कोई ग्रुप ए, यहाँ पे जुड़ा हुआ है X और यहाँ पे जुड़ा है Y। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, हम लोग इस ए को बदल के यहाँ, इस ए को बदल के यहाँ ले आते हैं, तो हम लोग जो स्ट्रक्चर लिख पाएंगे वह कुछ इस प्रकार होगी। देखिए दोनों की स्थिति ए ए ए ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम लोग इनको भी बदल देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए करके देख लेते हैं। ए सी ए डबल बॉन्ड वाई और ये अक्स। अब देखिए यहाँ पे इस वाई के पास अक्स था, यहाँ पे भी है, यानी कि अब अगर हम लोग इसको ऐसे पलट दें तो यह स्ट्रक्चर आ जाती है। तो हमें ज्यामितीय समावयवता को दर्शाने के लिए आवश्यक रूप से जो पता चलता है वह यह है कि इन कार्बन के साथ जो जुड़े हुए दोनों समूह हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। देखिए कैसे, हम लोग बात करते हैं 2-ब्यूटीन की। यह है 2-ब्यूटीन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इन ग्रुप्स की स्थिति को आपस में बदलते हैं। हमें ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ग्रुप की स्थिति को बदलने के लिए। तो यह हो गया CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। ये 2-ब्यूटीन के समवायवी हैं। तो इनमें देखिए आप कि एक बार दोनों CH3 एक तरफ हैं और एक बार दोनों CH3 एक दूसरे से ही बिल्कुल विपरीत हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेंगे। कार्बन जो है उसके साथ जुड़े हुए जो दोनों समूह वो क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि द्विबंधित कार्बन से जो जुड़े समूह हैं वो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसके अलावा एक आवश्यक शर्त यह है कि जो समूह ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं, ज्यामितीय समावयवता दर्शाते हैं, वे एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए, एक ही तल में उपस्थित होने चाहिए। यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर ये दोनों डिफरेंट प्लेन में हुए तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होने के बावजूद भी ये ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसके स्थान पर ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने लग जाएंगे। अब हम लोग कुल 3 प्रकार के कंपाउंड्स में यहाँ पे ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे।
सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड्स में, या हम लोग कहें सिंपल एल्कीन में। दूसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH। सिंपली कहें तो ऑक्जिम में ज्यामितीय समावयवता। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों में, एलिसाइक्लिक जो चक्रीय एल्केन है उनमें ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, एल्कीन में ज्यामितीय समावयवता। एल्कीन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होने के कारण प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है। हम लोग उन्हीं एग्जाम्पल्स को लेंगे अभी जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हो। जैसे हम लोगों ने इसको थोड़ी देर पहले लिखा है 2-ब्यूटीन। अब 2-ब्यूटीन में हम लोग ये देखेंगे कि इस कार्बन का ये समूह और इस कार्बन का ये समूह दोनों एक तरफ है। ठीक है, अगर हम लोग ये कहें कि समूह एक तरफ है तो उस रूप को हम लोग कहेंगे हमेशा क्या, समपक्ष रूप, या जिसे हम लोग अंग्रेजी में सिस भी लिखते हैं। इसका जो विपरीत कंपाउंड होगा, यानी दूसरा जो इसका समावयवी होगा, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगी। इसमें समूह की स्थिति आपस में एक दूसरे के सापेक्ष बदल गई है। यहाँ पे दोनों एक साथ थे और यहाँ पे दोनों बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हैं। तो ऐसा जो होगा उसे हम लोग कहेंगे विपक्ष, या फिर हम लोग कहेंगे ट्रांस। यानी कि जो ज्यामितीय समावयवी है उनमें से एक होगा समपक्ष और एक होगा विपक्ष। दोनों प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न हुए। हम लोगों ने क्या किया कि ग्रुप्स की स्थिति को आपस में बदल दिया। इस प्रकार ज्यामितीय समावयवता इनमें उत्पन्न हो गई। अगर हम लोग इनके और एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका IUPAC नाम क्या है, एक दो तीन चार कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्ड कितने पे, तो ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक अम्ल, ब्यूट 2-in-1,4 डाइओइक अम्ल, एक पे और 4 पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका जो सामान्य नाम है वह है मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल। जब हम लोग इसका ट्रांस रूप बनाएंगे तो वह कुछ इस प्रकार होगा। यह है इसका ट्रांस रूप, और यह जो है वह क्या है, फ्यूमेरिक अम्ल। यह है समपक्ष और यह है विपक्ष। ठीक है, हम कुछ और कंपाउंड्स को लिखते हैं। आपको उनके समपक्ष और विपक्ष रूप लिखकर मुझे भेजने हैं। ये दो कंपाउंड हैं जिनके समपक्ष और विपक्ष रूप लिखकर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ज्यामितीय समावयवता किसमें, ऑक्जिम में। ऑक्जिम होते क्या हैं, ऑक्जिम में सामान्यतः है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच प्रतिबंधित घूर्णन पाए जाने के कारण ज्यामितीय समावयवता उत्पन्न होती है। हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, जब इनकी अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होती है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑक्जिम। ऑक्जिम में ज्यामितीय समावयवता कैसे उत्पन्न होती है, देखिए कि हमारे पास कोई ये एक सामान्य ऑक्जिम है। ठीक है,
यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के साथ एक लोन पेयर और ये हो गया ग्रुप क्या, OH। तो हम लोग इनमें ज्यामितीय समझौता कैसे देखेंगे, देखिए कि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु या छोटा समूह है, दोनों में से छोटा कौन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ OH, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ OH। जैसे हम लोग ऐसे लिखें इसको, अगर कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या छोटा समूह और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH दोनों एक साथ होते हैं, यानी दोनों एक तरफ होते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिन। क्या बोलते हैं, सिन। सिन का मतलब होता है सिनिस्टर, साथ साथ। अगर ये दोनों एक दूसरे से विपरीत स्थिति में होते हैं तो उस समावयवी को हम लोग बोलते हैं क्या, एंटी। सिन और एंटी। हम लोग यहाँ पे समपक्ष और विपक्ष रूप काम में, समपक्ष और विपक्ष शब्द काम में ना लेकर उसकी जगह है लेते हैं क्या, एंटी और सिन। तरीका दोनों को देखने का वही है। ऑक्सीजन में जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है वह, और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ H या फिर कोई छोटा समूह है, दोनों अगर एक तरफ हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिन, अगर दोनों अलग अलग तरफ हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एंटी। एक और उदाहरण हम लोग इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH और लोन पेयर, CH3 और C2H5 में से ये छोटा समूह है, और नाइट्रोजन का जो OH है ये दोनों एक तरफ हैं, तो यह जो समावयवी है वह क्या है, सिन। और यहाँ पे CH3 C2H5, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो ये क्या हो गया, इस बार दोनों ग्रुप एक दूसरे से विपरीत, तो इसे हम लोग कहेंगे एंटी, ठीक है। ऑक्सीजन में आप लोग जो है वह इस कंपाउंड के बारे में सिन और एंटी लिखकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अगला जो इस कैटेगरी में हम लोग ज्यामितीय समावयवता पढ़ते हैं वह है एलिसाइक्लिक यौगिकों में, जो तीसरा है वह क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। देखिए एलिसाइक्लिक यौगिक जो चक्रीय यौगिक होते हैं, चक्रीय जो साइक्लिक यौगिक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। चक्रीय एल्केन जो है ये है। अगर ऐसा होगा कि हम लोग देखें कि यह है साइक्लोप्रोपेन, अगर हम लोगों ने इसके एक एक हाइड्रोजन को किसी दूसरे समूह से रिप्लेस कर दिया, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, तो यहाँ पे इस वलय के कारण जो घूर्णन है वो क्या हो गया है, प्रतिबंधित हो गया। हम लोग इसे एज ए डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे, जैसा हम लोगों ने पीछे एल्कीन में पढ़ा है। इनमें क्या होगा कि अगर साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर को देखें तो हम लोग इसे प्लेन पे अज्यूम कर सकते हैं, एक ट्रायंगुलर शेप होती है। यहाँ पे अगर दोनों समान समूह एक तल में है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो उसे हम लोग कहेंगे समपक्ष रूप। अगर दोनों एक दूसरे से विपरीत स्थिति में होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे विपक्ष रूप। दोनों Cl एक दूसरे के साथ साथ, तो यह हो गया समपक्ष या सिस जिसे हम लोग कहते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे से विपरीत स्थिति में हैं तो इसे हम लोग कहेंगे विपक्ष या ट्रांस, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अगर हम लोग बात करें
इस कंपाउंड में यह है CH3, यह भी CH3H। तो यह हो गया इसका समकक्ष रूप, और यह हो गया इसका विपक्ष। तो एलिसाइक्लिक यौगिकों में जो ज्यामितीय समावय होता है वह सामान्यतः एल्केन में पाए जाने वाली ज्यामितीय समावयता के लगभग समान ही होता है। इसमें भी हमें क्या करना है कि जो कार्बन कार्बन के साथ जुड़े हुए समूह हैं, अगर वो दोनों एक और है तो हम लोग उसे कहेंगे समकक्ष, अगर वो एक दूसरे से अलग अलग स्थिति में है तो हम लोग उसे कहेंगे विपक्ष। जरूरी नहीं है कि ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करने के लिए हमेशा ही जो ग्रुप हैं वो एडजेसेंट यानी अपने निकटवर्ती कार्बन के साथ जुड़े हुए हों, वो उससे आगे की स्थिति में भी जुड़े हुए हो सकते हैं। मेजर जो कंडीशन है वो सिर्फ यही है कि जो घूर्णन है वह प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे हम लोग इस कंपाउंड की अगर बात करें तो यह है साइक्लोपेंटेन। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें यहाँ पे जुड़ा हुआ CH3H, यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3H, तो भी यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करेगा। इसका यह जो रूप है वो कैसा है, समकक्ष रूप। और अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो यह इसका रूप हो गया कैसा, पक्ष। ठीक है, तो ये थी ज्यामितीय समावयवता किन किन यौगिकों में पाई जाती है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ज्यामितीय समावयवी जो होते हैं उनके गुणधर्म किस प्रकार एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।